और अगर चीटिंग करते हुए पकड़ा गए तो ना तो तुम हमको जानते हो ना हम तुमको जानते। मेरे बैग में से इनको पाने पेचकस मिले थे। क्या जवाब दूं मैं इसका कि क्या यूज में आते ये? Hey what's up guys, welcome back to the new video। तो गाइस एक और बार मैं आ चुका हूँ फनी वीडियो के साथ। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये वीडियो होने वाली है हार्ड टोन्स की। तो बिना किसी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हर महीना वैन के 800 रुपए बचाने के लिए हम लोगों ने साइकिल से स्कूल जाना चालू कर दिया था। ये हो गई। चार लौंडे थरथराती ठंड में साइकिल से स्कूल जाते हैं, ब्लेजर टोपा मफलर बांध बुंदा के। एक तो ये भाई मैं गया हूँ, मैं स्कूल तो गया हूँ। मतलब स्कूल तो हर कोई जाता है, मैं भी गया हूँ। मतलब साइकिल लेके तो मैं गया हूँ। मतलब मैं और मेरा भाई जा रहे थे, ठीक है। अब उसमें क्या ना, मतलब मेरे पास तो छोटी वाली साइकिल थी, है ना, जो होती है ना बच्चों के पास, करीब 10 साल के बच्चों के पास, वैसी साइकिल थी मेरे पे। और एक मेरे भाई के पास थी बड़ी वाली। अब मैंने क्या करा भाई, बड़ी वाली साइकिल पे उनका अपना बैग रखवा दिया, है ना। अब मैं तो भाई सिंगल साइकिल है मेरी छोटी सी, तो मैं सोचा चलो लेके चलते हैं, सही है ना। अब मैं फुर्ती उड़ती में भगा रहा हूँ साइकिल को इधर उधर से, है ना। अब क्या हुआ, मेरे भाई के पीछे से बैग गिर गया मेरा। एक बंदे का बैग गिर गया, हम दोनों में से किसी का था, वो गिर गया। अब मैं तो चले गया स्कूल के अंदर, भाई रोड पे भाई मेरा भाई गुस्सा हो रहा है वहाँ पे कि बैग रखवा दिया मेरे पे, है ना, और खुद स्कूल में अंदर भाग गया। मैं वापस बाहर आया स्कूल को, फिर बैग उठाया, वहाँ पे डांट सुन लाया मेरे भाई ने, फिर चले गया स्कूल के अंदर। मेरा भाई भी चले गया फिर तो स्कूल के अंदर। भाई होता है भाई, साइकिल से हर कोई बंदा रहता है, ऐसा नहीं है कि कोई बंदा नहीं जाता है। था हमारे स्कूल का 2 जेब थे हमारे ब्लेजर में, और 2 ही अंदर की साइड थी। हमारे स्कूल वालों को लगा मेरे में भी थी। बाहर जेब का क्या ही यूज हो सकता है, इसलिए उन लोगों ने बाहर जेब ही नहीं दी। क्या करूं मैं इस जेब का? ठंडी लग रही है तो हाथ अंदर वाली जेब में ही डाल के चलना पड़ता था। कोनी से साइकिल चला के आते थे हम लोग स्कूल। सब भाई बहुत दुख है, 8 भाई की जिंदगी में बहुत दुख है, बहुत। और फिर एकदम से हम लोग हाथ बाहर निकाल लेते थे। ओ गरम गरम मजाक बना के रख दिया डिसेबिलिटी को। अपाहिज लोगों की रिस्पेक्ट कम हो गई थी हमारी वजह से, लेकिन लड़कियां खुश हो गई थी इस इनोवेशन से। उनको लगा था कि ब्रा का खर्चा नहीं करना पड़ेगा, अपना जो भी सामान है उसको एकदम जेंटली इन जेबों के अंदर प्लेस कर देंगे। लेकिन इसमें एक छोटी सी दिक्कत थी, स्कूल वालों ने लड़कियों के ब्लेजर में एक ही जेब रखी थी। तुम लोग नहीं समझोगे कितना मुश्किल होता है एक ही जेब में इतना सारा सामान घुसाना। हर रोज लेट होते थे हम लोग स्कूल, क्योंकि मेरी साइकिल की चेन ढीली थी। थोड़ी सी भी स्पीड बढ़ाते थे तो वो चेन उतर जाती थी। लेकिन पापा ने मेरे को प्रॉपर ट्रेनिंग दे रखी थी चेन चढ़ाने की। एक जना ऐसे खींचेगा टायर, उतने में अपने को पाने से फटाफट कस देना है। ये हो गई टाइट। भाई मैं बताऊँ ना, मैंने साइकिल की चैन चढ़ा रखी है भाई बहुत बारी। जैसे कि होता था ना, चैन उतरती थी ना, तो मैं अपनी साइकिल की चैन घर में लेके बैठ जाता। एक वो स्क्रू ड्राइवर बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, पाना एंड प्लास, ये 2 चीज लेके ना मैं साइकिल की चैन कस रहा हूँ। चैन कसे जा रहा हूँ, टाइट कर दी उसको चैन को पूरी मैंने। फिर उसके बाद भाई देखता हूँ चैन कुछ ज्यादा हार्ड हो गई है। फिर बहुत दुख होता था, वापस खोलूं उसको, फिर वापस लगाओ। फिर मेरे को घूम फिर के मंडराते साइकिल वाले के पास ही जाना पड़ता था। बैग में पाना पेचकस रख के लाना पड़ता था मेरे को स्कूल, कि कभी भी रास्ते में चेन उतर सकती है। हाँ भाई, इमेजिन करो एक बार कि तुम चुपचाप वैन में बैठ के जा रहे हो, बीच सड़क में 4 लौंडे साइकिल पलटा के साइकिल पलटा के क्लास में बैठे हुए मेरे को डर बना रहता था कि कोई गलती से मेरा बैग चेक नहीं कर ले। तो आज हम लोग पढ़ेंगे टेंस। सबसे घटिया वाहियात नीच टॉपिक लगता था मेरे को टेंस। पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर तक बात ठीक थी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस। मतलब वो बीत चुका है पर चल भी रहा है। क्या है ये? कितना भी समझ लो इस टॉपिक को, एग्जाम में जाके तुमको अंदाजे से ही सेंटेंस चूज करना पड़ेंगे कि ये सुनने में अच्छा लग रहा है तो यही होगा सही। एग्जाम में भाई ये तो हुआ है, ठीक है। अब क्या होता था ना भाई, एग्जाम में पेपर दे रहा हूँ, पेपर देते दिमाग में चलता था भाई ये ठीक है चारों क्वेश्चन आते थे, चारों ठीक लगते थे मेरे को। तो मैं भाई चारों में से एक का टाइप करता था, तो मेरे को ज्यादा दिमाग अंदर से आता था कि हाँ भाई ये सही है। पेपर पे कुछ नहीं लिखने देता था। इनको ऐसा लगता था कि हम लोग क्वेश्चन पेपर पे आंसर लिख लिख के चीटिंग करेंगे। लेकिन हमारी क्लास के बच्चे एडवांस हो गए थे, ये पूरी की पूरी आंसर शीट एक्सचेंज कर लेते थे कि तू लिख के दे, देखो आता है तो। बोर्ड एग्जाम थी यार हमारी,
और हमारे स्कूल वाले बोर्ड एग्जाम को बहुत सीरियसली लेते थे। अलकायदा टाइप ट्रेनिंग मिली थी हम लोगों को। एग्जाम देते हुए कहीं से भी बॉम्ब गिर सकता है, लेकिन तुम्हारे हाथ नहीं रुकना चाहिए, चाहे तुमको क्वेश्चन आता हो या ना, कुछ न कुछ लिख के ही आना है। हमारा हाँ एक ही भाई, मकसद सही होना बात है। चाहिए, आंसर शीट भरना। नहीं आए तो अभी फूक कुछ क्यों भी रहा है लिख के आ बटरू? जाओ। मेरे को ये नहीं समझ आता कि मैं कुछ भी कैसे लिख के आ जाऊं, मेरे को आता ही नहीं है, क्या लिखूं मैं। एक तो हमको इतना डरा धमका के भेजा गया था ना सेंटर पे, मैं नर्वसनेस में जाके अपना नाम भूल गया वहां पे। इन्विजिलेटर ने नाम पूछा, मैं सोच रहा हूँ क्या हो सकता है। बेटा नाम नाम तुम्हारा 2 मिनट। हाँ हेलो मम्मी, मेरा नाम क्या है। बोर्ड एग्जाम के नाम पे इतना डरा दिया था ना स्कूल वालों ने हमको, अच्छे अच्छों का मुंह निकल जाता है टट्टी के साथ मिक्स होके। तुम लोगों का एक सेंटर आएगा जिसके चारों तरफ सैनिक तैनात रहेंगे, बिना एडमिट कार्ड के वहाँ पे आसपास भी भटकते हो मत दिख जाना, जिंदा जला देंगे वो लोग। और अगर चीटिंग करते हुए पकड़ा गए तो ना तो तुम हमको जानते हो ना हम तुमको जानते हैं। हम लोग एग्जाम वाले दिन सेंटर पहुंचे तो बच्चों से ज्यादा सिक्योरिटी थी। बोर्ड एग्जाम में ये होता है, चीटिंग करने नहीं देते, बोलते हैं बट लेकिन हाँ भाई कुछ कुछ स्कूल होते हैं जिसमें चीटिंग कर सकते हैं, हो जाती है, मतलब कैसे भी करके हो जाती है चीटिंग। आज तक इतनी सिक्योरिटी मैंने एयरपोर्ट पे भी नहीं देखी थी। आर्मी वगैरह खड़ी थी वहाँ पे टैंक लेके, वो सिक्योरिटी वाले एक एक रबड़ का रैपर निकाल के देख रहे थे कि उसके पीछे तो नहीं लिख के लाया कुछ। क्या लिख लूंगा मैं इतनी सी जगह में, लिख भी लिया तो मेरे को ही समझ नहीं आएगा कि क्या लिखा है। कुछ चीजों का मेरे को लॉजिक ही समझ नहीं आया था कि तुम नंबर वाली घड़ी पहन के नहीं जा सकते हो, पहनना है तो कांटे वाली पहनो। उससे क्या होगा? उनको शायद शक हो गया था कि ये सारे लोग एक साथ कोऑर्डिनेशन करके बम बम नहीं फोड़ दे। उधर एक बच्चे की घड़ी का अलार्म बज गया और वो बजता भी बॉम्ब के टाइमर जैसा है। ये वाली घड़ी पहनी है मैंने बहुत। अलकायदा जिंदाबाद। जिस पाउच में तुम सामान ला रहे हो वो भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। मेरे बैग में से इनको पाने पेचकस मिले थे। क्या जवाब दूं मैं इसका कि क्या यूज में आते हैं? भाई उसे बोल, उन्हें बोल कि साइकिल चलाने के लिए पापा ने दिए थे कि साइकिल की चैन उतर जाए तो इसे कस लियो वहीं पे। तो करके बताना पड़ा कि ये यूज में आता है ये सब आइटम। फिर बाकी बच्चों ने भी कंफर्म करा कि हाँ देखा तो है हमने इनको रास्ते में ये हरकत करते हुए। ये सब देख के उन्होंने मेरे पाने पेचकस तो हाथों हाथ नाली में फेंक दिए थे। हमारे एक साथी की जेब में से ड्रग्स बरामद हो गए थे। अरे ड्रग्स नहीं है, ये इनहेलर है, इसको ऐसे सूंघते हैं नाक बंद होती है तो। नाक खोलने के बाद भी अगर तुम इनहेलर को पूरी ताकत से सूंघते हो, आंखें दिमाग में ठंडक हो जाएगी तुम्हारे। वो बच्चे नहीं होते जो पूरा साल टाइम पास करते और एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ के एग्जाम देने आ जाते हैं, वो बनने की मैं कोशिश ही कर पाया था। सिर्फ मैंने सोचा था आखिरी रात मेरी है, रात भर मैं पूरा सिलेबस चाट जाऊंगा, पर मैं एग्जाम के एक दिन पहले ही बीमार पड़ गया। सर्दी हो गई मेरे को, तो मैंने सोचा ठीक है अभी थोड़ा रेस्ट करते, सुबह उठ के पढ़ाई करेंगे। नाक बंद हो गई भाई, नींद ही नहीं आई। फिर पापा आके भाई ये सबसे गंदी चीज होती है भाई, जब नाक बंद हो तो इधर से उधर पलटियां लेते रहो, बस नींद तो आने से रही कि अगर राइट वाली नाक बंद हो रही है ना तो लेफ्ट साइड करवट करके सो जा, देखा? फिर गहरी सांस बोला ले, था। तो ये जो है ना राइट वाली खुल जाएगी और लेफ्ट वाली बंद हो जाएगी। फिर लेफ्ट वाली अगर खोलना है तो राइट साइड करवट करके सो जा। पूरी रात करवटें बदलता भाई रह ऐसा ही गया होता है भाई, मुझे सुबह पता है। रास्ते में जाते जाते पढ़ रहा हूँ मैं, क्योंकि बाकी बच्चे भी यही कर रहे थे। बच्चों को लग रहा है कि भाई बट लेकिन भाई जितना हम थे ही लोग नहीं पढ़ा। साल भर में नहीं पढ़े उतना हम लोग रास्ते में जाते हुए पढ़ लेंगे। रास्ते में ऐसे कॉपियां लेके घूम रहे जैसे इनसे ज्यादा पढ़ाकू कोई हो ही ना। सुबह हम सब लोग सेंटर लेट पहुंचे क्योंकि साइकिल की चेन उतर गई थी तो रास्ते में वो कर रहे थे। और क्वेश्चन पेपर भी लेट हो गया था उस दिन। क्वेश्चन पेपर Z+ सिक्योरिटी के साथ आता था। ओ भाई कोई चुराना ले। 10 बॉडीगार्ड लेके आते थे एक जरा सा पार्सल। ऐसा तो नहीं आता था यार। और फिर देने के बाद बोलते थे ये असली पार्सल नहीं है। असली नहीं है तो जोर से भी बोल सकते हो, ये असली पार्सल नहीं है। ये लोग पता नहीं किसी को तो गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे। इनको डाउट था कि इतनी सिक्योरिटी के बाद भी कोई पेपर चोरी कर लेगा, तो ये लोग इतनी सिक्योरिटी में नकली पेपर लेके आए। असली पेपर तो एक और बॉडीगार्ड नाले में तैरता हुआ लेके आ रहा है।
वो पानी लग गया पानी जो पेचकस किसने डाले नाली में? कोई नहीं लोगों ने डाले थे। ये लो। हाँ, मजाक कर रहे थे हम तो, यही है असली क्वेश्चन पेपर। जाओ बांट दो फटाफट। ये अपने आपस में एक दूसरे को गुमराह कर रहे थे। एक बार बस सोच के देखो कि ये सारी हरकतों के बाद भी अगर पेपर लीक हो गया, सोचो एक आदमी टेलीग्राम पे क्वेश्चन पेपर भेजने लग गया था, वो भी एग्जाम के महीने भर पहले से, तब तक क्वेश्चन पेपर बना भी नहीं था। तो अब जो आदमी हमारा क्वेश्चन पेपर सेट करने बैठा, उसने सोचा कि उसका काम इजी हो सकता है, क्यों ना थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कर लिया जाए। कैसे? उसी ने सबसे पहले वो फेक क्वेश्चन पेपर खरीदे और वैसे के वैसे चेप दिए। भाई मैं बताऊँ ना, मैंने ऐसी चीज बहुत बारी करने की सोची कि हाँ भाई मेरे को एक दिन पहले ही पेपर, मैं वीडियो लगा के बैठता था, वो 10 मिनट की जो होती थी ना, वो क्या बोलते हैं, जो एग्जाम के बाद लड़कियों का पेपर होता था, लड़कियों के बाद हम देखते थे उनका पेपर की ये आंसर, उसमें से आंसर निकाले हैं मैंने पेपर देने के लिए। तो खुद सोच में पड़ गया कि ये कैसे हो गया। एग्जाम खत्म होने के बाद इन्विजिलेटर को बहुत मजा आता भाई कॉपियां छीनने में। एक सेकंड में किसी को ज्यादा नहीं मिलना भाई चाहिए। कसम बस से। एक बार टाइम ओवर होने के बाद कैसे लिखा तूने? एक बच्चे ने खुद से कॉपी दे दी तो इनको डिसरिस्पेक्टफुल महसूस हो गया था, उसको वापस से कॉपी दे दी कि लिख ले थोड़ी देर और। जैसे ही लिखने लगा वापस छीन ली। भाई ये चीज सबसे गंदी लगती है भाई साहब। देखो नहीं ऐसे हुआ तो है, बट मैं अपने संग बता नहीं ना, मेरे संग नहीं हुआ, बट लेकिन हाँ ऐसा हुआ जैसे कि अगर पेपर जैसे खत्म होता था ना, मैं लिखते रह रहा हूँ, जैसे पीछे से 2-3 डेस्क छोड़ के पीछे रहते थे ना, मैं तभी पकड़ा देता, लो सर जी पकड़ो पेपर, फिर वहां से घर चले जाता था। ओके तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट हॉरर वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।